जॉब वाला जो बंदा है ना, ये खस्सी हो जाता है, बिल्कुल मेंटली खस्सी हो जाता है। ये बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसके दिमाग का जो पानी है ना, जो उसके अंदर पावर होती है एक्शन लेने की, वो बिल्कुल ये पानी की बोतल जैसे खाली हुई ना, वैसी खाली हो जाती है। उसके दिमाग की पावर, एक्शन लेने की, डिसीजन मेकिंग की पावर ख़त्म हो जाती है। और ये डिसीजन मेकिंग की पावर ही होती है जो आपको कुछ करवा देती है, आगे लेके जाती है। अब फिक्स सैलरी आ रही है, हर मंथ पैसे आ रहे हैं, गले में पटा डला हुआ है, और आप डेली के डेली चारा मिल रहा है आपको। अब वो जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हो, जब आप बकरा रखते हो घर में, तो बकरा मैं करता है ना, वो बंदा मालक कहता है कि यार बकरा ना हुन ज़्यादा मैं करने लग गया, इनू खस्सी कर दो, तो बकरे को कर देते खस्सी। इसी तरह से जो एम्प्लॉई होता है ना, जो ज़्यादा नया जाता है, बड़ा अकड़ा होता है, कुछ अरसे के बाद वो एम्प्लॉयर जो होता है, जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी होती है टॉप की, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मेंटली तौर पे खस्सी कर देते, उसके दिमाग का पानी ऐसे करके निकल जाता है। फिर वो एक्शन लेने के काबिल नहीं रहता चीज़ों में। एक चीज़ होती है बुक स्मार्ट, एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट। ज़्यादातर जो एम्प्लॉई लोग हैं वो बुक स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते। इसी वजह से तो वो एम्प्लॉई होते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट क्या है? स्ट्रीट स्मार्ट ये है कि आप चीज़ों को गली मोहल्ले में जाके ऑब्जर्व कर रहे हो क्या रहा है, कहीं से बाइंग कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो बिजनेस क्या हो रहा है। बुक स्मार्ट क्या है कि बंदा बैठा है वीडियो जी देखता रहेगा, मशीन जी बन रही है उन्होंने वेखी जाएगा, वो खंभा जा खड़ा उन्होंने वेखी जाएगा, चीज़ों में वेखी जाएगा बगैर ऑब्जर्वेशन के। यह है बुक स्मार्ट। यानी कि आपको पता नहीं है क्या करना है, बस देखी जा रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर सुनी जा रहे हो, किसी बिजनेस कोच ने किसी ने बिजनेस कर दे, किसी ने कोई भी जी बोंगी चोंगी मारन दे लोग, वो सारे वेख रहे हो आप। ये क्या है? ये है बस बुक स्मार्ट। बैठे हो, पता कुछ नहीं है करना है, बस है मुंह चक के बंदर की तरह देख ही जा रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, खुद अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि दिमाग से पानी निकल चुका है, आपका दिमाग खस्सी हो चुका है, पानी उसमें से निकल चुका है। ज़िंदगी के अंदर जो वेरिएबल है ना, डिफाइन नहीं होते। रियल लाइफ में बुक में आपको क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें बताया होता है, क्वेश्चन के वेरिएबल बताए होते हैं कि यार ये 2 है, ये 4 है, यानी ये 2 भी वेरिएबल है, 4 भी वेरिएबल, इसको जमा कर दो तो 6 बन जाएंगे। एग्जाम में ऐसे पेपर होते हैं, तैयारी आपकी ऐसी होती है। लेकिन जो रियल लाइफ होती है ना, उसमें ये 2 और ये 4, इन दोनों को खुद ढूंढना पड़ता है। खुद ढूंढ के 2 भी ढूंढना पड़ता है, 4 भी ढूंढना पड़ता है, फिर जाके 6 बनता है। इसी वजह से जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ होती है उसके अंदर आप एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि वेरिएबल डिफाइन नहीं होते। और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए होती है स्मार्टनेस। कौन सी स्मार्टनेस? बुक स्मार्टनेस नहीं चाहिए होती, आपको चाहिए होती है बेसिकली स्ट्रीट स्मार्टनेस। और स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो ओपन होना चाहिए, ना कि आप मेंटली तौर पे खस्सी हो जाएं। देखें, अक्सर एम्प्लॉई हैं, सबसे बड़ा मसला क्या आता है, कहते सर पैसे भी हैं बैंक में पड़े हुए, टाइम भी सर 5 बजे के बाद होता है, क्या नहीं है, एक्शन नहीं ले पाते, रिस्क ले नहीं पाते, क्योंकि वो जो उनके अंदर वो जो पावर होती है ना, रिस्क लेने वाली अप्रोच, वो ख़त्म हो चुकी होती है। ज़िंदगी में एक बोल्ड मूव लेना पड़ता है आपको। आप अपने आप से पूछें कि आपका वो बोल्ड मूव क्या है। वो बोल्ड मूव जब आप लेंगे तो फिर आप ये खसीपन से निकलेंगे, दोबारा से आप डिसीजन मेकिंग के आएंगे। वो बोल्ड मूव आपकी जॉब का छोड़ना भी हो सकता है, वो बोल्ड मूव आपका किसी अपने कोई प्लॉट है वो सेल करके उसकी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस पे लगाना भी हो सकता है, वो बोल्ड मूव आपके किसी भाई के ऊपर, किसी पार्टनर के ऊपर जो एक्स्ट्रा अवेलेबल है उसके ऊपर स्पेंडिंग करना भी हो सकता है। आप फाइंड आउट करो कि आपका बोल्ड मूव क्या है जो जिंदगी में आप लोगे। अगर बोल्ड मूव नहीं लोगे तो क्या होगा? फिर गिची मिची हो जाएगा सारा कुछ, गुमचिक फिरोगे आप, कुछ नहीं मिलेगा, खस्सी रहोगे, क्योंकि बोल्ड मूव के बगैर चीजें, लाइफ चेंज नहीं होती। जिंदगी के अंदर 3 चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई स्ट्रॉन्ग इमोशन है ये। और नंबर 1 क्या है? लव का इमोशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये आपकी रिफॉर्म कर सकता है लाइफ के अंदर। दूसरा रिलेशनशिप जो आपका, वो है फेथ, यकीन का जो इमोशन है, ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, जिंदगी के अंदर रेवोल्यूशन बर्पा कर सकता है। और तीसरा जो इमोशन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है आपका सेक्स का रिलेशनशिप। ये 2 इसमें से जो रिलेशनशिप है वो मेंटल फॉर्म है, रिलेशनशिप की मेंटल फॉर्म है, जैसे फेथ और लव मेंटली है, और सेक्स जो है ये आपका तीसरा फिजिकल रिलेशनशिप है। फिजिकल और मेंटल का जो मिलाप है, बेसिकली उन तीनों का जो मिक्सचर बनता है, वो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप उसको डाल दें,
उसके थ्रू आप एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दें, इन 3 इमोशनों को जोड़ के आप अपने अंदर की फिरकी के अंदर डाल दें, तो जो भी चीज आप सोचेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी एक थॉट के अंदर, वो थॉट कन्वर्ट होगी एक बर्निंग डिजायर के अंदर, जलती हुई आग की तरह डिजायर के अंदर, और वो कन्वर्ट होगी आपकी रियलिटी के अंदर। जो चीज आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हो उसको इमेजिन कर लो अपनी थॉट में। अगर आप सीईओ बनना चाहते हो तो इमेजिन कर लो अपनी सोच में कि आप सीईओ बन चुके हो, आपके नीचे बेतहाशा एम्प्लॉई हैं, बड़ी गाड़ी है, ड्राइवर है, गार्ड है, बंगला है, पैसा है, रुपया है। इमेजिन कर लो कि आपके पास ऑलरेडी वो चीजें पोजेशन में हैं। फिर आपकी थॉट उसको कन्वर्ट कर देगी रियलिटी के अंदर। कभी आपने तो देखा होगा कोई आइडिया आपने सोचा होगा, कोई थिंकिंग आपने सोची होगी, लेकिन रियल लाइफ में कोई और आपका हमसाया, कोई आपके जानने वाला, कोई दोस्त, उसको वो थॉट, आपने तो एक्शन नहीं लिया क्योंकि आप खसी हुई हो, जॉब करके मेंटली खसी हो, आपका पानी खत्म हुआ है, लेकिन किसी और बंदा वही काम करते हुए आपको देखेंगे, आप कहते हैं यार ये आइडिया तो मेरा था, ये बंदा ऐसे कैसे, इसके पास कैसे पहुंच गया, मैंने तो इससे डिस्कस भी नहीं किया, मैंने तो इससे बात भी नहीं की, लेकिन ये कैसे पिक कर गया इस आइडिया को। ये थॉट ट्रांसफर होती हैं, रिमिट होती हैं। एक इन्वायरमेंट के अंदर जब एक सोच आपके पैदा कर देते हो, उसकी एक शक्ल बन जाती है, उसकी एक बॉडी बन जाती है, वो थॉट इन्वायरमेंट में आ जाती है। वो जब इन्वायरमेंट में चीज आ जाती है उसके बाद वो रिमिट हो सकती है किसी को भी। आइडिया आपके दिमाग में एक दफा आ गया है, रिमिट हो सकता है। आपने कभी देखा होगा, कभी किसी को याद कर रहे होंगे, आपने अक्सर अचानक उसका मैसेज आएगा, 8 माह उसका मैसेज नहीं आया होगा, लेकिन अचानक उसका मैसेज आएगा। किसी को याद कर रहे होगे, फील कर रहे होगे, फेसबुक पे उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, व्हाट्सएप पे उसका अलर्ट आ जाएगा, उसका स्टेटस आ जाएगा, या कोई और बंदा बैठ के उसकी बात कर देगा। ये क्या है? ये रिमिटेंस है। कुछ चीजें अभी भी हैं जो साइंस अभी डिस्कवर नहीं कर पाई, बहुत सी चीजें हैं जो इंसान ने भी डिस्कवर करनी है। ये भी एक दिन इंसान इस चीज को डिस्कवर करेगा कि इंसान की थॉट ऐसे में रिमिट कर देती है। मसला ये है, हमारी बोलने की हिस्से, हमारी देखने की हिस्से, हमारी सुनने की हिस्से, हमारी फील करने की हिस्से, बाकी सारी हिस्सों ने, हमारी ये जो छठी बैकेंड पे हिस्सा है, जो हमारी पावर्स हैं रिमिट करने की, ट्रांसमिट करने की, ये चीजें असल में हमारी ब्लॉक कर दी हैं, स्टॉप कर दी हैं। आप कभी सुना होगा कि बाबा जी के पास गए होंगे, बाबा जी से कहा होगा बाबा जी हमारी ये ज़रूरत जो है ना, बड़ी हमें नीड है, हमारे लिए दुआ करें। वो बाबा कहेगा यार फलानी जगह, फलां जगह एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, आप उसके पास चले जाओ। वो उसके पास जाता है, वो बुजुर्ग के पास ना टेलीफोन होता है, ना कुछ और होता है, ना कोई खत आता है, आप उसे कहते हैं, वो आपको देखते पहचान लेता है, बेटा आ गया पुत्र, तू बेटा आ गया, तेनू किहने भेजिया है? वो फलां बुजुर्ग ने तुहानू भेजिया है। ओ अच्छा आ जा। बंदा हैरान होंदा यार बाबा जी नूं किवें पता चलिया कि जिहड़ी मैनू वो बाबे ने भेजिया है, ऐ मैनू क्या है, वो बाबा तुहानू सारा कुछ दसेगा। ये इसको रिलीजियस लुक मत दें, इसको इस्लामिक लुक मत दें, इसको किसी भी रिलीजन से लुक मत दें। ये एक आर्ट है, ये एक इन्वायरमेंट में एक ऑलरेडी आर्ट है, जो असल में जो थॉट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं, रिमिट हो जाती हैं, लेकिन आपको खस्सीपन से निकलना पड़ेगा। ये पानी की बोतल जो आधी है इसको भर के पूरी करने पड़ेगा, दिमाग का जो खस्सीपन है उसको पूरा करके ये ऊपर तक जाना पड़ेगा। फिर आप ऐसी पावर को ग्रैब कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। जिंदगी के अंदर गेम प्लान बड़ा जरूरी है। थॉट बना ली है तो गेम, अब बोल्ड स्टेप आपने डिसाइड कर लिया तो गेम प्लान बनाओ कि करना क्या है। आज से 10 साल के बाद मैंने कहां जाना है, फिर देखो मेरी जो करंट स्टेट है, इस वक्त जिस सिचुएशन में है, वो मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। चीजों में कामयाबी उसी चीज में आती है जो आप आज कर रहे हो। जो आप आज कर रहे हो वो आपका फ्यूचर बनेगा, जो आपने कर दिया वो आपका फ्यूचर नहीं है, जो आप करने वाले हो वो आपका फ्यूचर नहीं है, जो आप आज कर रहे हो वो आपका फ्यूचर है। तो जब आपने गेम प्लान बना लिया है, फिर देखो कि क्या आज जो मैं चीजें कर रहा हूं क्या वो उसकी तरफ जा रही हैं कि नहीं आ रही। क्योंकि आज करना, नाउ, इस वक्त करना। अगर ना सब आज आपको भाषण दे रहे हैं तो कल को ना सब एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जो मैं अगर मैं सोच के बैठ जाऊं कि मैं कल बिजनेस कर लूंगा, मैं कल शादी कर लूंगा, मैं कल ये कर लूंगा, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो फ्यूचर है, वो आज नहीं है। आज जो करना है वो कल में रिमिट होना है। आज अगर आपने रिश्ता ढूंढेंगे तो सोनी कुड़ी लभनी आज तो शुरू करोगे तो कल तो लभेगी, सोना मुंडा आज तो लभना शुरू करोगे तो कल तो लभेगा। ये तो नहीं सोच लांगा कि मैं सोने मुंडे ना शादी करांगी, मैं सोने कुड़ी ना शादी करांगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज से जो एक्शन लोगे वो तुम्हारा कल बनेगा। मेरे साथ कहो, जो तुम्हारा आज है वो तुम्हारा कल होगा, जो तुम्हारा आज है वो तुम्हारा कल होगा। अपने आज को चेंज करना है तो कल बनेगा। मिल्क शेक बनाते हो, भी बनाओगे तो कल को थोड़ी देर बाद पियोगे। चाय अभी बनाओगे तो थोड़ी देर बाद पियोगे। अभी बनानी पड़ेगी तो आगे मिलेगी, विदाउट बने ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगी। यही आपका, आपके डेली एक्शन को देखो। बिजनेस करना है आपको 4 चीजें चाहिए। आपको
आपको सबसे पहले आपको स्किल चाहिए। जो बिजनेस आपने करना है उसकी स्किल सेट होना चाहिए, उसका एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, खाका होना चाहिए। वीडियो देखने से नहीं आएगा आपका, किसी के मॉडल बिजनेस करते हुए देख के नहीं आएगा, किसी एंटरप्रेन्योर के बिजनेस की इंटरव्यू को सुनते हुए नहीं आएगा। आपके अपने अंदर से आएगा, अपनी सोच से आएगा, अपनी थॉट से आएगा, अपनी इमेजिनेशन से आएगा, आइडिया आपके अंदर से आएगा, बिजनेस मॉडल आपके अंदर से बनेगा। और अगर उसका फिर उसकी बेस पे फिर आपको लोग चाहिए, लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे जो उस आइडिया के मिक्स को मिला के, उस पैसे को मिला के एक बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट कर पाए। उसके बाद फिर आपको पैसे चाहिए होंगे जो आप अपने रिलेटिव से, अपनी पॉकेट से, अपनी स्टार्टिंग में छोटे से, जहां भी जिस भी पोजीशन से हो वहां से शुरू करोगे। और उसके बाद आपकी ये 4 चीजें मिलके, मनी, मॉडल, आपकी टीम और स्किल मिलके आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा इनकलाब लेके आएंगे, ऐसा इनकलाब लेके आएंगे। रस्सी का सिरा कभी भी नहीं मिलता, ये सिर्फ एग्जाम के अंदर मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में रस्सी को ढूंढना पड़ता है, उसकी पहले रस्सी फाइंड आउट करनी पड़ती है, वो रस्सी है कौन सी, फिर उसकी रस्सी को ढूंढना पड़ता है, सिरे को पकड़ पकड़ के ऊपर जाना पड़ता है। इसके लिए एक उस्ताद चाहिए होता है, मेंटोर चाहिए होता है जो आपको गाइड कर दे कि यार यहां पे जाएं। वो आपकी प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, ईजी कर देता है। लेकिन मेरी बात सुनो, आपको बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। बोल्ड स्टेप लिए बगैर आप वो खस्सी बकरे की तरह इधर उधर तो फिरते रहोगे, लेकिन अक्कड़ की तरह ऐसे होके नहीं चलोगे। कभी आपने डिफरेंस देखना एक खस्सी बकरे में और ऐसा बकरा जो खस्सी नहीं है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो गांव के लोग हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को समझते होंगे, दोनों के फ़र्क को आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उससे ऑब्जर्व करें कि आपका माइंड खस्सी तो नहीं हो गया, कि आपके माइंड का पानी इस तरह से ख़त्म तो नहीं हो गया। उसको फुल करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछा करें, मैं जवाब बिल्कुल देता हूं आपको, और इन बुक्स में भी पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।